अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई डिजिटल नोमैड वीज़ा रिन्यूअल के हवाले से। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने पिछले साल, अगर जिन लोगों को पता नहीं है, कि पिछले साल मई के महीने में डिजिटल नोमैड वीज़ा लिया था। बेसिकली अप्रैल 23 को मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ था और मैं मई के महीने में यूएई आकर मैंने अपनी एमिरेट्स आईडी और इकामा बनवा लिया था। तो इस साल मई के महीने में ये ड्यू था रिन्यूअल इसका, लेकिन मैंने एक महीना पहले एहतियातन जो है इसको रिन्यू करा लिया है अप्रैल के महीने में ही। और इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो लोग मेरी वीडियो देखकर, पिछले साल जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखकर वीजा अप्लाई किया या जो मुझे फॉलो करके वीजा ले चुके हैं, मेरे बाद वीजा लिया है जिन लोगों ने, और बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वीजा रिन्यूअल का क्या होगा। तो अब मैं क्योंकि इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से होता है। बेसिकली तमाम रिक्वायरमेंट सेम है जो आपने वीजा अप्लाई करते वक्त फिल की थी यूएई गवर्नमेंट की। पहली रिक्वायरमेंट जिन लोगों ने वीजा लिया है उन्हें पता है कि बेसिकली आपकी अर्निंग होनी चाहिए $3,500 से ज्यादा, 3,500 यूएस डॉलर से ज्यादा आपकी माहाना आमदनी होनी चाहिए। और ये भी किसी वर्चुअल वर्क से, ऑनलाइन वर्क से, जिसके लिए लोकेशन डिपेंडेंसी ना हो, आप किसी एक जगह पर बैठकर काम करने के पाबंद ना हो। तो इस तरह की कोई भी इनकम हो आपकी, और ये इनकम आपकी पाकिस्तान से और यूएई से ना हो, किसी भी तीसरे मुल्क से होनी चाहिए। वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, कहीं से भी इस तरह की आपकी ऑनलाइन काम की इनकम आ रही है तो आप ये वीजा ले सकते हैं, और इसी शर्त को पूरा करते हुए आप ये वीजा रिन्यू करा सकते हैं। इसके साथ बाकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए, सेम रिक्वायरमेंट्स है। और आपकी जो रिन्यूअल के टाइम पे एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपको यूएई के अंदर होना लाजमी है। जब हमने अप्लाई किया था तो खुद मैंने भी पाकिस्तान से बैठकर अप्लाई किया था, मुझे ई वीजा आया था, मैं वो ई वीजा लेकर यूएई आया और उसी बुनियाद पर मैंने इमिरेट आईडी और इकामा या रेजिडेंट कार्ड बनवाया था। लेकिन जब आप रिन्यू कराते हैं तो रिन्यूअल के लिए आपकी एक शर्त ये आयद होती है कि आपको यूएई के अंदर होना लाजमी है। तो हम बात करते हैं कि रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है। दो तरीक़ाकार है बेसिकली प्रोसेस के अंदर। एक तो ये सिंपली कि आप यूएई के अंदर आ गए हैं तो किसी भी आमिर सेंटर चले जाएंगे या किसी भी टाइपिंग सेंटर चले जाएंगे तो वो आपको रिन्यूअल का प्रोसेस बता देंगे या आपके प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे। हर स्टेप के 3 स्टेप्स हैं बेसिकली रिन्यूअल के अंदर, और हर स्टेप के ऊपर आमिर सेंटर, सालिम सेंटर, जिस भी सेंटर में आप जा रहे हैं वो हर स्टेप के ऊपर आपसे चार्जेस लेंगे। और वो सर्विस चार्जेस जो है यहाँ बहुत नॉमिनल होते हैं, 50 से 70 दिरहम सर्विस चार्जेस होते हैं हर एक सर्विस के। 3 सर्विस आप ले रहे हैं तो अगर 50 दिरहम चार्ज कर रहा है सर्विस सेंटर तो 150 दिरहम आपके सर्विस चार्जेस लग जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस मैंने खुद क्योंकि अपना किया है तो मेरे ऊपर ये सर्विस चार्जेस नहीं लगे, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से खुद से पे किया है। ये सारा प्रोसेस मैंने खुद से किया है। और मैंने जब प्रोसेस किया है तो उस वक्त मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की। अब इस डेमो के लिए मैंने दोबारा से स्क्रीन पे जाकर वो सारा प्रोसेस करके डेमो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। लेकिन जिन लोगों ने खुद अप्लाई किया था ये वीजा, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मैं अगर सिर्फ जुबानी गुलामी बता दूं कि आपने सिर्फ GDFRA की वेबसाइट पे जाना है, जो यूएई गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट की वेबसाइट है वीजा और रेजिडेंसी प्रोसेस के लिए। उसकी वेबसाइट पे जाकर यूएई पास से आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद मामला समझ आ जाते हैं कि अब मैंने क्या करना है। इससे ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपने पहला स्टेप सारा खुद कर लिया था, आपने वीजा खुद अप्लाई किया है, ले लिया है, तो अब आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या करना है। सिर्फ आपने उसी वेबसाइट के ऊपर जहां से आपने अप्लाई किया था उस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होना है। बाकी सारा सिस्टम इतना स्मूथ है कि वो खुद गाइड कर रहा होता है कि आपने क्या करना। अगला स्टेप, या इससे अब ज्यादा आसान कर दूं तो आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाकर लिख लेना है हाउ टू रिन्यू वर्चुअल वर्क परमिट यूएई या रिन्यूअल ऑफ वर्चुअल वर्क परमिट लिखेंगे। एग्जैक्टली यही मैंने किया है। उसकी आपको लिंक आ जाती है वेबसाइट की, सरकारी वेबसाइट पे, वहां आप यूएई पास से लॉगिन हो जाए। आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई है सारी, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, वेरीफाई करना है, और बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड करने हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनमें मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है। अदरवाइज जो आपने अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स दिए थे सेम वही डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन नई डेट्स के साथ होने चाहिए। आपका जो प्रूफ ऑफ वर्क है, जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो प्रूफ ऑफ वर्क का लेटर नई तारीख के साथ कि आपका रिन्यूअल हो गया है और आप कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक आप कॉन्ट्रैक्ट जारी है। आपका बैंक स्टेटमेंट $3,500 पर मंथ कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। वो बैंक स्टेटमेंट लोकल भी हो सकता है यूएई का या किसी भी और बैंक का हो सकता है। मैंने अपने केस में वाइज का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है। मैंने यूएई की लोकल बैंक को इतना ज्यादा यूज नहीं किया। या अपनी सैलरी या अपनी इनकम जो मेरी आ रही होती है वो पेपाल में ज्यादा होती है, वाइज में ज्यादा होती है, तो वो मैंने वही स्टेटमेंट शो किए हैं पेपाल के, वाइज के, और उसी की बुनियाद पे मेरा जो वीजा है वो रिन्यू हो गया। और इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो आपने सबसे पहले अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना है। जो आपको
वीजा लेते वक्त भी रिक्वायर था, वीजा रिन्यूअल के टाइम रिक्वायर है। तो पहले स्टेप के अंदर आप EHS एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट पे जाकर आपने अपनी UAE पास से लॉगिन करना है। UAE पास से लॉगिन करने के बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। आपने रिन्यूअल के लिए मेडिकल टेस्ट को सिलेक्ट करके अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, बल्कि ऐड नहीं करनी है, आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपने वेरीफाई करके सबमिट करना है और अपने फीस पे करनी। इस स्टेप की जो फीस होगी वो 250 दिरहम होगी। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ लिखी हुई है कहीं पर 265 दिरहम, 267 267 दिरहम इस स्टेप की फीस है। क्रेडिट कार्ड से पे करते हुए फीस जो है 265 है, 2 दिरहम क्रेडिट कार्ड की फीस चार्ज होती है। मैंने क्योंकि अपने कार्ड से पेमेंट की है तो मैं वो हिसाब आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल एक्सपेंस जो मेरा हुआ है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने EHS की वेबसाइट पे जाना है। EHS की वेबसाइट पे आपने अपने मेडिकल टेस्ट के लिए एप्लीकेशन देनी है फॉर वीजा रिन्यूअल। ये स्टेप सारा आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। बेसिक स्टेप है, आप गूगल पे लिखेंगे मेडिकल फिटनेस टेस्ट फॉर वीजा रिन्यूअल तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी ehs.gov.a वेबसाइट का एड्रेस है। आप इस वेबसाइट पे जाकर अपना UAE पास से लॉगिन करके बाकी स्टेप आपको खुद वेबसाइट गाइड कर रही होती है, सिस्टम गाइड कर रहा होता है। ये उन लोगों के लिए जो ये वीजा पहले ले चुके हैं तो उनको इतनी गाइडेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे क्योंकि ये सारा प्रोसेस वो पहले कर रहे हैं। ये स्टेप होने के बाद आपने अगर नॉर्मल प्रोसेस कराया है मेडिकल का तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आती है, लेकिन इत्तेफाक से मेरे केस में अगले 4 घंटे में रिपोर्ट मुझे मिल गई थी। मैंने जुमेरात को रात के वक्त में अपना फॉर्म फिल किया। जुमे के दिन में नमाज के बाद EHS सेंटर चला गया और मेरा टेस्ट जो हुआ है वो टोटल 10-15 मिनट की लाइन थी ही नहीं। नमाज के बाद में गया तो 2 लोग मुझसे पहले थे, एक तीसरा मैं था और मेरी क्योंकि एप्लीकेशन सारी फिल थी तो मुझे डायरेक्टली टोकन मिल गया फॉर ब्लड टेस्ट। ब्लड लिया उन्होंने और ब्लड कलेक्शन के बाद जो है मुझे कहा कि आप फ्री हैं, आप जाते हैं, आपकी रिपोर्ट आ और 4 घंटे के बाद मुझे रिपोर्ट मिल गई। और अगला स्टेप होता है, इस रिपोर्ट के आने के बाद आप रेजिडेंसी रिन्यूअल की एप्लीकेशन देंगे GDRFAD की वेबसाइट के ऊपर। जिस वेबसाइट से आपने वर्चुअल वर्क परमिट की एप्लीकेशन डाली थी, सेम उसी पोर्टल के ऊपर आप UAE पास से लॉगिन करेंगे और अपनी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल बनी हुई है, उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू एप्लीकेशन का ग्रीन मार्क शो होगा। वहां से आपने न्यू एप्लीकेशन करनी है और रेजिडेंस ऑप्शन में आकर रिन्यूअल रेजिडेंट वर्चुअल वर्क परमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सिंपली सेम वही फॉर्म है जो आपने उस वक्त फिल किया था जब वीजा अप्लाई कर रहे थे, अब वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। आपने सिर्फ वेरीफाई करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं? सबसे पहले आपने प्रूफ ऑफ वर्क देना है, किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं तो उसका जो भी आपने सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कराया था या स्टेटमेंट्स जमा कराए थे वो। बैंक स्टेटमेंट जमा कराना है। बैंक स्टेटमेंट कोई भी हो सकता है, वाइज का हो, पेपाल का हो या UAE का लोकल बैंक हो, लेकिन मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है $3,500 आप मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए। लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर। इसके अलावा आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने UAE के अंदर लोकल ली हुई है, फर्स्ट टाइम आते हुए शायद मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तानी इंश्योरेंस इस्तेमाल की हो। मैंने खुद जो है पाकिस्तान से हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके वीजा लिया था, लेकिन रिन्यूअल के वक्त मैंडेटरी है कि आप UAE में रह रहे हैं तो आपके पास यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हर एक की अपनी जाती प्रेफरेंस होती है। कुछ लोगों को 700 दिरहम में मिल जाएगी, कुछ 7,000 दिरहम की इंश्योरेंस लेते हैं, डिपेंडिंग के आपकी चॉइस क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है और आप किस तरह की हेल्थ कंडीशंस के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं। सो डिपेंडिंग आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। उसकी कॉस्ट अलग है, 700 दिरहम से स्टार्ट होती है, 7,000 दिरहम सालाना तक जितनी भी आप लेना चाहें, जो भी लेना चाहे वो पैकेज में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको मैंडेटरी लेनी हो। तो इसके अलावा आपका पासपोर्ट अपलोड करना है, आपने इकामा जो पहले का रेजिडेंट कार्ड है वो आपने अपलोड करना है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, एक प्रूफ ऑफ वर्क, बैंक स्टेटमेंट और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। पासपोर्ट मैंडेटरी है, सॉरी पासपोर्ट आपने मैंडेटरी अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। दूसरे स्टेप की जो फीस है 451 दिरहम जो है टोटल मेरे कार्ड चार्जेस के साथ डिडक्ट हुए हैं। ये दूसरे स्टेप की फीस है। जब ये आप अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद आप फौरन से तीसरा स्टेप कर सकते हैं, एमिरेट्स ID, रिन्यूअल ऑफ एमिरेट ID। ये आप दूसरी वेबसाइट पे थे, पहली वेबसाइट थी EHS की, दूसरी वेबसाइट GDRFAD की, दुबई की रेजिडेंसी पोर्टल जो है। तीसरा है ICP, जहाँ पर आप एमिरेट्स ID रिन्यूअल की एप्लीकेशन देंगे। ये स्टेप आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। मेरे पास ICP की एप्लीकेशन है, मैंने वहां से किया, लेकिन अब डेमो के लिए मैंने बाकी दोस्तों के लिए एमिरेट्स की जो वेबसाइट है वहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। तो यहाँ पर आपने जाकर सिंपली वही ICP की वेबसाइट पे जाना है, UAE पास से लॉगिन करना है। UAE पास से लॉगिन करने के बाद आपने अपनी सर्विसेज के अंदर आना है, बेस सर्विसेज के बाद जो बाकी सर्विसेज है वो से रेजिडेंसी सर्विसेज, रेजिडेंसी के बाद रिन्यूअल ऑफ रेजिडेंट एमिरेट्स ID सर्विस, सॉरी एमिरेट्स ID के बाद आपने रिन्यूअल ऑफ एमिरेट ID पे क्लिक करना है और अपनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है। इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट होगी, नया फोटो। आपने जो फोटो लगाना है ID कार्ड के ऊपर वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो आपके पिछले ID कार्ड में है वो फोटो देंगे तो चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए। मैं एहतियातन पहले से नया फोटो
तुड़वा लिया था और मैंने वही नया फोटो दिया, तो मेरी आईडी की एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो गई। और पहले स्टेप पे मुझे ऑप्शन आया कि आपकी आईडी जो है रेजिडेंशियल रिन्यूअल के लिए वेटिंग में है। रेजिडेंशियल इकामा जो होता है वो रिन्यू होगा तो उसके बाद प्रोसेस होगी। तो अगले दिन 24 घंटे के बाद मेरा इकामा रिन्यू हो गया, तो उसके बाद जो है मेरी आईडी का स्टेटस रेंट में तब्दील हो गया। और कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैं एमिरेट्स आईडी उठाकर आया हूँ। मेरे पास अब न्यू एमिरेट आईडी है जो मैं यूज कर रहा हूँ। सो इसका जो चार्जेस लगे हैं वो 285 दिरहम जो है चार्जेस है, और 2 दिरहम मेरे जो है कार्ड चार्जेस चार्ज हुए हैं इस स्टेप के ऊपर। तो ये टोटल जो है कुल मिलाकर 1005 दिरहम 1005 दिरहम का एक्सपेंस हुआ है, और 4 दिन का टोटल टाइम लगा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस के अंदर तो मैं एक बार गया हूँ सिर्फ ब्लड देने के लिए, और दूसरी बार मैं गया हूँ अपना एमिरेट्स आईडी कलेक्ट करने के लिए। मैंने घर का एड्रेस नहीं मेंशन किया था, मैंने आमिर सेंटर से कलेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो मैं आमिर सेंटर से कलेक्ट करके आईडी अपनी लेकर आया। तो टोटल मुझे 2 बार सेंटर विजिट करना पड़ा। सिर्फ एक बार ब्लड कलेक्शन के लिए, ब्लड देने के लिए गया मैं, और सेकंड टाइम मैं अपनी एमिरेट्स आईडी रिसीव करने के लिए गया हूँ। तो ये टोटल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। जिन लोगों ने पहले खुद से अप्लाई किया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जब आपने अप्लाई किया था तो वो देख ले, तो आपको सारा स्टेप समझ आ जाएगा। सेम एग्जैक्टली वही पोर्टल के ऊपर जाकर आप करना है। उस वक्त आपने एमिरेट्स आईडी की एप्लीकेशन खुद से फिल नहीं की थी, मैंने भी नहीं की थी। मैं यहाँ आया, मैं आमिर सेंटर गया और यहाँ से एमिरेट्स आईडी की एप्लीकेशन फिल कराई। अब जो है मैंने एमिरेट्स आईडी की एप्लीकेशन भी खुद फिल की है, और मेडिकल टेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो भी मैंने खुद फिल की है, क्योंकि अब मुझे पता है सिस्टम किस तरह काम करता है और कौन कौन से सिस्टम है जिनको मैं खुद से प्रोसेस कर सकता। अगर आप ये सब खुद से नहीं करना चाहते तो इजी स्टेप ये है, किसी भी आमिर सेंटर चले जाएं, किसी भी टाइपिंग सेंटर चले जाएं, अपना वीजा दिखाएं, अपनी एमिरेट्स आईडी दिखाएं और उन्हें बोलें कि ये मैंने रिन्यू कराना है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होने चाहिए। ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आप उन्हें फॉरवर्ड करेंगे, वो आपकी एप्लीकेशन बनाकर अपलोड कर देंगे। तीनों स्टेप आपको प्रोसेस करके दे देंगे, तीनों अलग अलग एप्लीकेशन। पहला आप जाएंगे मेडिकल टेस्ट के लिए, वो ले जाएंगे। जब आपका मेडिकल प्रोसेस होकर आ जाएगी रिपोर्ट, तो आपकी रेजिडेंसी रिन्यूअल का ऑप्शन दोबारा आप विजिट करेंगे आमिर सेंटर को। अगर आप खुद से नहीं कर रहे, आमिर सेंटर कर रहे हैं, तो आप मेडिकल रिपोर्ट ले जाकर दोबारा आमिर सेंटर जाएंगे और रेजिडेंशियल रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन वहां से प्रोसेस होगी। वो जब प्रोसेस होगी तो उसके साथ ही एमिरेट्स आईडी की एप्लीकेशन भी प्रोसेस हो जाएगी। पहले बंद तो जाती है एमिरेट्स आईडी की एप्लीकेशन, लेकिन वो तब तक प्रोसेस नहीं होती जब तक रेजिडेंशियल रिन्यूअल कंप्लीट ना हो। आपका इकामा जब तक रिन्यू नहीं होता तब तक एमिरेट्स आईडी नहीं आए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने स्टेप किए हैं। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक गाइड कर सकता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा करता रहूं। और जब मैंने वीजा लिया था, मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अनाउंस किया था कि जिनको गाइडेंस चाहिए मैं गाइड कर सकता हूं। मैंने वीडियो बनाकर भी गाइड किया, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं भी गाइड किया, और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने ये मेरी वीडियो देखकर, मेरी गाइडेंस की वजह से डिजिटल नोमैड वीजा हासिल कर लिया। और ये सब कुछ मैंने फ्री ऑफ चार्ज किया है। कुछ लोग पब्लिकली बता रहे होते हैं कि मेरी गाइडेंस की वजह से उन्हें वीजा मिला है, वो नहीं बताते, और जो नहीं बताते मैं भी उनके नाम रिवील नहीं करना चाहता। हर अपनी प्रीफरेंस होती है, मुझे कोई को तमगा नहीं लेना ये बताकर कि फिलहाल बंदे ने मेरी गाइडेंस की वजह से वीजा लिया है, तो ये उनकी सवाबदीद है, नहीं मिले। लेकिन मेरे लिए तसल्ली का बायस बनता है, मुझे नींद अच्छी आती है जब मैं लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। जो काम मुझे अच्छा लगता है मैं उसमें गाइड करता हूँ, तो मुझे नींद अच्छी आती है। इसलिए आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी औकात के मुताबिक, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको गाइड कर सकूं। मिलते हैं फिर कभी। अल्लाह हाफिज।